हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों के लिए मैंने एग्जाम्स के लिए वन शॉट सीरीज शुरू की है, जिसमें मैंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ये दोनों चैप्टर्स को प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है वो जाके वो देख लें, और जिन बच्चों ने देख लिया है वो यहाँ पे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को पढ़ने के लिए शुरू करते हैं। ठीक है, दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी एंड लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले अगर मैं चैप्टर का ओवरव्यू दूं तो व्हाट डज डेमोक्रेसी डू, डेमोक्रेसी का काम क्या है। उसके बाद डेमोक्रेसी सही है नहीं है, क्या उसके फीचर्स है, अगर हमें डेमोक्रेसी को समझना है तो हम कैसे समझ सकते हैं, अगला टॉपिक वो है। तीसरा टॉपिक है अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी आपको अकाउंटेबल गवर्नमेंट देता है और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट देता है। इसके क्या मतलब है ये हम इस वीडियो में समझेंगे। इसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इनइक्वालिटी के बारे में समझेंगे कि डेमोक्रेसी की वजह से हमारा कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है या होता है, या फिर इनइक्वालिटी पे डेमोक्रेसी का क्या असर पड़ता है। ठीक है, अगली चीज है सोशल डाइवर्सिटी, डिग्निटी एंड फ्रीडम। डेमोक्रेसी जो है वो सोशल डाइवर्सिटी, ह्यूमन डिग्निटी एंड फ्रीडम को किस तरीके से टैकल करता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इससे हम लोग पहला जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं, हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी। अगर हमें डेमोक्रेसी को एसेस करना है यानी कि असेसमेंट करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, या फिर इन शॉर्ट कहें तो डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं। अगर दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें ये 4-5 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले बात आती है कि अगर हमें चेक करना है कि डेमोक्रेसी है या नहीं है, तो हमें ये चेक करना है कि डेमोक्रेसी सबसे पहले क्या करती है, इक्वालिटी को प्रमोट करती है अमंग सिटीजन्स। किसी भी कंट्री के सिटीजन्स के बीच में इक्वालिटी को प्रमोट करती है कौन, डेमोक्रेसी। ठीक है, अगली चीज है इनहेंसेस डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। किसी भी डेमोक्रेसी में एक इंडिविजुअल को उसकी डिग्निटी का पता चलता है, उसको फील होता है कि हाँ ही ऑल्सो हैज सम वैल्यू इन द सिस्टम। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जो होता है उसकी क्वालिटी नो डाउट इम्प्रूव्ड होती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे व्यूज आते हैं और उन्हीं व्यूज को देखकर डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, अगली चीज है प्रोवाइड्स पीसफुल वे टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। है ना, डेमोक्रेसी जो है वो पीसफुल वे देती है हम लोगों को क्या करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स को। है ना, मतलब डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो लोग हैं उनको अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम डिस्कशन करके डेमोक्रेसी में सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगली चीज है अलाउज करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी ही एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो आपको अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करने का मौका देता है। मतलब एक गवर्नमेंट ने अगर कोई मिस्टेक की है तो दूसरी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उस मिस्टेक को सुधार सकती है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट जो है आप लोगों को लिखने हैं। अगला हमारा टॉपिक है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ये तीनों वर्ड्स का मीनिंग जानना हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है कि किसी को आपने वोट दिया है, वो आपको आंसर करने के लिए अकाउंटेबल है। आप उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हो एंड ही विल बी अकाउंटेबल टू यू, कि वो आपको आंसर देगा। ठीक है, तो हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल होती है। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव वर्ड आता है रिस्पॉन्सिबल से, है ना, तो ये जो गवर्नमेंट होती है वो उसकी जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नाउ अदर थिंग इज लेजिटिमेट। लेजिटिमेट मतलब होता है कोई भी चीज की वैल्यू होना सोसाइटी की नजरों में, है ना, कि मतलब सोसाइटी उस चीज को अप्रूव करती है। तो ये तीनों ही वर्ड्स यूज किए जाते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए। किसके लिए, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए। नाउ द थिंग इज कि इसमें कुछ चीजें आप लोगों को याद रखनी है, जैसे कि पीपल चूज देयर रूलर्स, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोग अपने रूलर को खुद चूज करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अगली चीज गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू सिटीजन्स। कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी चीज होती है तो सरकार को, जनता को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा पैसा है, वी आर लाइक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू अस, कि वो पैसा कहाँ जा रहा है, कौन सी पॉलिसी बन रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, नाउ द अदर थिंग इज डिसीजन टेकन थ्रू प्रोसीजर। हाँ, कोई भी डिसीजन है वो ऐसा नहीं है कि किसी के मन में आ गया, किसी मिनिस्टर के मन में आ गया और वो डिसीजन ले लिया गया। नहीं, डिसीजन जो होता है उसके लिए एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, चाहे सरकार किसी की भी हो। ओके, नाउ अदर थिंग इज ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन। जो भी चीज हो रही है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मतलब जो हो रहा है वो विजिबल होना चाहिए, आर पार, जो सरकार कर रही है और जो जनता देख रही है वो दोनों ही बराबर होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप लोगों के पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है, जिससे आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो कि हमने जो पैसा दिया था या पर्टिकुलर कोई स्कीम चली थी तो वो क्या हुआ, कहाँ गई, कैसे रहा। ठीक है, अगली चीज है लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी क्यों होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्यों? क्योंकि पीपल एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक रूल, है ना, क्योंकि हमने उनको वोट देके अपना रूलर बनाया है, इसीलिए ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या है, वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है, वो है इज डेमोक्रेसी इनएफिशिएंट? तो ये सब करने के बाद डेमोक्रेसी क्या इनएफिशिएंट हो जाती है, मतलब किसी काम की नहीं है?
तो इस चीज को समझने के लिए हमें 2-3 पॉइंट्स को देखना बहुत जरूरी है। जैसे कि डिसीजन मेकिंग टेक्स टाइम। सबसे पहले डेमोक्रेसी, नो डाउट डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता है ना, क्योंकि सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, सब लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज में टाइम लग जाता है। ठीक है, इंक्लूड डिस्कशन एंड डिबेट। डिस्कशन और डिबेट्स के बाद क्या होता है, डिसीजन बनते हैं, बट डिसीजन मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल। वो जो डिसीजन बनते हैं, वो जो डिसीजन है वो एक्सेप्टेबल होते हैं लोगों के द्वारा। क्यों? क्योंकि उसमें मेजोरिटी की बात सुनी जाती है, सबके पॉइंट ऑफ व्यूज को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये जो डेमोक्रेसी है ये बेटर देन क्विक बट अनपॉपुलर डिसीजन है ना। मतलब जो क्विकली डिसीजन ले लिए जाते हैं और जो अनपॉपुलर होते हैं, अनपॉपुलर मतलब जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उससे तो बेटर है कि भले ही टाइम लग रहा है लेकिन जो डिसीजन आ रहा है वो मेजोरिटी ऑफ सिटीजन जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी, इस आंसर से क्या समझ में आता है कि डेमोक्रेसी इनएफिशिएंट नहीं है, इट इज मोर देन एफिशिएंट। ओके, तो अगला हमारा टॉपिक आता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या इसका रोल प्ले है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, डेमोक्रेसी इज नॉट अ गारंटी ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी से इकोनॉमिक ग्रोथ आएगा ही आएगा, कहीं पे भी ऐसी बात नहीं लिखी हुई है। ठीक है, इवन ऐसा देखा गया है कि डिक्टेटरशिप्स जो है वो ज्यादा हायर ग्रोथ शो करता है एज कंपेयर टू डेमोक्रेसी। ठीक है, कि डिक्टेटरशिप में देखा गया है कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डेमोक्रेसी से बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ वो सिर्फ एक अकेली चीज पे डिपेंड नहीं करती है, वो बहुत ज्यादा फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मेनी फैक्टर्स पे। जैसे कि वहां का एजुकेशन कैसा है, वहां का हेल्थ स्ट्रक्चर कैसा है, वहां पे कौन सा सेक्टर ग्रो कर रहा है, सर्विस सेक्टर कैसा है, बहुत सारी चीजों पे ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है। तो अकेला डेमोक्रेसी इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर नहीं करता। ठीक है, अगली चीज है डेमोक्रेसी परफॉर्म रीजनेबली वेल। पर फिर भी ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ज्यादा खराब है या उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। रीजनेबली तो अच्छा ही परफॉर्म करता है डेमोक्रेसी। ठीक है, बट डिक्टेटरशिप समटाइम शो हायर ग्रोथ। नाउ दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो जस्टिफाई में ये चीज पूछ लेता है, तो आपको ये बात याद रखनी है सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। इनइक्वालिटी और पॉवर्टी पे डेमोक्रेसी का क्या रोल है। ओके, हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। इनइक्वालिटी और पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट में हम डेमोक्रेसी का रोल कैसे देखते हैं ये हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसी। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी आ चुका है डेमोक्रेसी की वजह से, ऐसा नहीं है ना। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी। बेसिकली देखा जाता है कि रिच जो इंसान होता है ना, जो अमीर इंसान होता है, उसके पास लार्जर शेयर ऑफ इनकम होता है ना। अभी भी अगर हम अपनी कंट्री में भी देखते हैं तो अडानी और अंबानी के पास न जाने कितने गरीबों का शेयर होगा, है ना। मतलब कितने गरीब जितना कमा पा रहे हैं उतना वो लोग एक दिन में उनकी इनकम है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन ही इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। ठीक है, और अगर हम देखें तो पुअर इंसान जो है वो बेसिक नीड्स के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है ना। पुअर स्ट्रगल फॉर बेसिक नीड्स। तो डेमोक्रेसीज हैव नॉट फुली रिड्यूस पॉवर्टी, ऐसा नहीं है। तो इस बात से पहली चीज हमने क्या देखी कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो डेमोक्रेसी रिड्यूस नहीं करता है। इवन रिच गेट मोर रिचर एंड पुअर गेट मोर पुअर। ठीक है, और इसी के साथ एक और कंक्लूजन निकल के आता है पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट में कि पॉवर्टी जो है, ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी जो है वो फुली पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकता है या करा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बट पॉलिटिकल एंड सोशल इक्वालिटी कैन बी ऑब्जर्व्ड, है ना। पर हम ऐसा कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली करे ना करे, बट कहीं ना कहीं पॉलिटिकल या सोशल इक्वालिटी धीरे धीरे करके डेमोक्रेसी की वजह से आ रही है। ये भी फुली इंश्योर तो नहीं हुई है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, है ना। जो हमारे इंडिया में अगर आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, हर एक तरीके से हम लोग डाइवर्स है ना। तो दिस डाइवर्सिटी इज कॉल्ड सोशल डाइवर्सिटी, है ना। ये जो अलग अलग हम देखते हैं लोगों को, वो सोशल डाइवर्सिटी है। तो डेमोक्रेसी जो है वो सोशल डाइवर्सिटी को कैसे अकोमोडेट करती है। अकोमोडेट मतलब अपने अंदर रखती है इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट लोगों को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात आती है डेमोक्रेसी मैनेजेस सोशल डिफरेंसेस, है ना। डेमोक्रेसी जो है वो मैनेज करता है सोशल डिफरेंसेस को, है ना। जितने भी हमारी सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट लोग रहते हैं वो सारे डिफरेंसेस को डेमोक्रेसी मैनेज करता है। कैसे मैनेज करता है?
पीसफुल नेगोशिएशंस के वे में, है ना। नेगोशिएशन मतलब बातचीत करना, किसी भी कम्युनिटी की कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या होता है, नेगोशिएट कर लेते हैं, हम लोग बातचीत कर लेते हैं और उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी सबसे पहले तो सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करता है। दूसरी बात, मेजोरिटी मस्ट रिस्पेक्ट माइनॉरिटी। डेमोक्रेसी का मेन कॉन्सेप्ट जो है वो इसी पे है कि जो माइनॉरिटी है उनको लेफ्ट आउट फील नहीं होना चाहिए, जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी को इक्वली रिस्पेक्ट करे, ठीक है। दिस इज द मेन फिलोसफी ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ अदर थिंग इज नो परमानेंट मेजोरिटी और माइनॉरिटी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर मेजोरिटी है या कोई पर्टिकुलर माइनॉरिटी है। यहाँ पे मेजोरिटी का मतलब ये है कि जिन लोगों ने मैक्सिमम वोट किसी इंसान को दिए हैं वो मेजोरिटी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई कम्युनल मेजोरिटी है या कोई लैंग्वेज मेजोरिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसा कोई मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अगली चीज जो है यह है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन, डिग्निटी मतलब क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, और फ्रीडम मतलब क्या होता है, आजादी। तो डेमोक्रेसी डिग्निटी और फ्रीडम को किस तरीके से एंश्योर करता है, ओके। तो इसमें सबसे पहली बात आती है डेमोक्रेसी प्रमोट इंडिविजुअल डिग्निटी। देखो डेमोक्रेसी इंडिविजुअल डिग्निटी को प्रमोट करता है। कैसे प्रमोट करता है, जैसे कि हमारे पास राइट टू वोट है, ठीक है। राइट टू वोट में हमें समझ में आता है कि भाई जो एक पीएम कैंडिडेट के पास वोट का अधिकार है वही सेम वैल्यू हमारे भी वोट को दी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले वो बात हो गई। दूसरी बात हो गई इक्वल स्टेटस टू वुमेन एंड डिसएडवांटेज ग्रुप, है ना। यानी कि डेमोक्रेसी जो है वो बात करता है इक्वल स्टेटस देने की, किनको, विमेन को, जो एक तरीके से पिछड़ा वर्ग में आती हैं, और जो डिसएडवांटेज ग्रुप है दैट इज एसटी एससी ओबीसी, है ना। एसटी एससी ओबीसी जो लोग सोसाइटी में कहीं ना कहीं एक पीछे रह गए हैं उन लोगों को भी अपलिफ्ट करने की बात करता है कौन, डेमोक्रेसी, ठीक है। अगली चीजें कैसे करता है, लीगल। लीगल मतलब लॉ के थ्रू, एंड मॉरल, मॉरल यानी कि लोगों की फीलिंग्स को बदल कर, है ना। लीगल एंड मॉरल रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी, लोगों तक पहुंचाना कि नहीं वी ऑल आर इक्वल एंड वी हैव इक्वल वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर कंट्री और पर्टिकुलर सोसाइटी, ठीक है। अगली चीज है पीपल वैल्यू देयर डेमोक्रेटिक राइट्स। अगर आप किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो तो वहां पे लोग आपके डेमोक्रेटिक राइट्स को वैल्यू देंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन को कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी जो है वो प्रोटेक्ट करता है, रिकॉग्नाइज करता है। नाउ आई थिंक दिस इज अवर लास्ट टॉपिक, व्हाई डेमोक्रेसी इज प्रेफर्ड। हर एक पर्टिकुलर, चाहे मोनार्की हो जाए, चाहे ओलिगार्की हो जाए, चाहे डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप ले लो, स्टिल डेमोक्रेसी जो है वो मोस्ट प्रेफर्ड है। ऐसा क्यों, ठीक है। तो सबसे पहले इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, है ना। ये लोगों की अपनी खुद की सरकार होती है, तो लोग एट द एंड खुद रिस्पॉन्सिबल है किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को लेकर। अगली चीज है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है लोगों के पास, है ना, वो जो चाहे बोल सकते हैं, जो चाहे लिख सकते हैं, जो चाहे वीडियो बना सकते हैं, राइट। तो दिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज गिवन बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी, ओके। अगली चीज है राइट टू क्वेश्चन अथॉरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमें अथॉरिटी को क्वेश्चन करने का राइट देता है कौन, डेमोक्रेसी, ठीक है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्कोप टू इम्प्रूव एंड रिफॉर्म। डेमोक्रेसी ही एक ऐसी गवर्नमेंट है जो स्कोप देता है किस चीज के लिए, इम्प्रूव करने के लिए और सोसाइटी में रिफॉर्म लाने के लिए। अदरवाइज आप किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कंसिडर कर लो, वहां पे ये सारे स्कोप देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, yes, now each and every topic has been covered in this video. अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।